वेद अग्रवाल के साथ मैं प्रियंका। कोरोना वायरस से इस वक्त पूरा देश जंग लड़ रहा है, जिसका नेतृत्व हमारी सरकार और पुलिस प्रशासन कर रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है, तो वहीं प्रशासन पूरी हर वो रास्ता अपना रहा है जिससे कि वो अपनी जनता को इस भयंकर महामारी से बचा सके या फिर उन्हें जागरूक कर सके। हमारी ग्राम पंचायत ने अपने लोगों के लिए क्या कदम उठाए, क्या किया उन्हें जागरूक करने के लिए, उन्हें इस महामारी से बचाने के लिए, आइए जानते हैं घड़साना की ग्राम पंचायत 24 80 के नवनिर्वाचित सरपंच मोटन दास जी नायक से। आइए चलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, आपका चैनल को स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सर, ग्राम पंचायत 24 80 के सरपंच पद पर नवनियुक्त होने के बाद ग्राम पंचायत के कार्य में आपकी शुरुआत किस प्रकार रही? ग्राम पंचायत जो ही हम चुनाव जीत के आने के बाद 22 तारीख को लॉकडाउन की घोषणा हो गई और हम उस लॉकडाउन की पालना के अंदर सरकार के जो आदेश थे उस गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों में जा रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, कोरोना के बारे में बता रहे थे, क्योंकि ये पूरे विश्व के अंदर एक महामारी के रूप में विकराल रूप ले रखा है इसने, जो कि एक मानव जाति पर एक कहर है। और जैसे जैसे हमें सरकार की गाइडलाइन मिली उस गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, जन चेतना रथ के माध्यम से या लोगों की जैसे घरों घरों में पहुंच करके लोगों को समझाइश कर रहे हैं, महाकोरोना के बारे में बता रहे हैं। सर, लॉकडाउन के चलते ग्राम पंचायत के कार्यों में कोई आपको प्रभाव दिखाई दे रहा हो? देखो, ग्राम पंचायत के कार्यों में प्रभाव नहीं, ये तो पूरे विश्व के कार्यों में ही प्रभाव है, क्योंकि ये स्थिति ऐसी आ गई कि इस महामारी से लड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जान रही तो जहान रहेगा, और जब जान रहेगी तो आर्थिक स्थिति और कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसका समाधान नहीं रहे, हो जाएगा, धीरे धीरे सारी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अब स्थिति मौके पे इस महामारी से लड़ना हमारे लिए बहुत अनिवार्य और आवश्यक हो गया है। जी सर। ये लॉकडाउन के चलते और कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को सैनिटाइजर छिड़काव के लिए और मास्क वितरण के लिए 50,000 रुपये की राशि जारी की गई है। तो सर, क्या उससे मास्क वितरण और सैनिटाइजर छिड़काव हो चुका है? देखो, जो सरकार ने आदेश किया था कि 50,000 रुपये ग्राम पंचायत को खर्च राशि का एथोराइज किया था, उसमें सैनिटाइज के लिए हमने एक बार छिड़काव कर दिया है और दूसरे के लिए हमने जो है हाइपोक्लोराइट मंगा करके हमारे पास पड़ा है स्टॉक में, ताकि ये बहुत इस बात की खुशी भी है कि हमारे गंगानगर ज़िले में अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव केस नहीं मिला है, जिसके कारण हमारे पास हाइपोक्लोराइट जो है सोडियम हमारे पास है। अगर कोई मालिक से यही प्रार्थना करते हैं ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो, अगर ऐसी आई तो स्थिति को हम ही संभालेंगे। और जो ग्राम पंचायत को 50,000 रुपये जो हमें खर्च की राशि में दिए हैं, उनके लिए हमने सैनिटाइज मंगा रखे हैं, GSM की जो मंगा रखे हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। जी सर, सुधार वाली से जो 8 लोग आए हैं उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? हाँ, अभी सूचना मिली थी कि सुथारवाली मंडी जैसलमेर ज़िले के अंदर जो है वहाँ से 8 लोग यहाँ आए थे। वो मजदूर लोग वहाँ मजदूरी करने के गए थे, लेकिन वो बेचारे पैदल चल करके अपने घरों में आए और जो ही पता चला उनको हमने घरों में रोक करके और पूरी टीम को बुला करके BLO है या चिकित्सा कर्मी जो मीरा देवी के नेतृत्व में यहाँ पहुँच करके उनकी जांच की गई और उनको हमने ये किया 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में भी लिया है। जी सर, लॉकडाउन के चलते सर जो गरीब मजदूर लोग हैं उनकी दिहाड़ी और कामकाज ठप हो गया है, कामकाज के लिए वो लोग तरस रहे हैं, तो इस वक्त उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनकी स्थिति क्या है? देखो, इस समय स्थिति ग्राम पंचायत 24 80 में है। हमारे 90 और 95% लोग मजदूर लोग ही हैं जो कि मजदूरी पर ही डिपेंडेड है। तो अभी तो देखो, इस स्थिति को देखते हुए उनकी स्थिति खराब है, लेकिन अब फिर भी हमने करीबन 10-12 दिन तक भोजन तैयार करके घरों घरों में बांटे थे, लेकिन प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है कि ये जो लॉकडाउन है इसकी अवहेलना हो रही है, तो रोक करके अब हम उनको सरकार ने ये तय भी कर रखा है कि अगर ऐसा कोई ज़रूरतमंद परिवार होगा
तो उसको हम जो है भूख नहीं मरने देंगे और उन तक राशन पानी हम पहुँचाएँगे। और जो सरकार की तरफ से राशन मिल रहा है, अभी पिछले दिनों में भी राशन मिला तो उचित मूल्य दुकान के माध्यम से, और आज भी मिल रहा है लगातार, और उनके खाते में जो पैसे सरकार के नियमानुसार उनके खाते में आ रहे हैं। तो इसलिए अभी तक ऐसी कंडीशन ठीक है, लेकिन मजदूर की स्थिति तो मजदूरी ही है, जब तक वो मजदूरी पर नहीं जाएगा तब तक स्थिति खराब ही है। जी सर, थैंक यू सर। कहते हैं कि आप चाहे दुनिया में कितनी भी खूबसूरत जगह पर क्यों ना चले जाओ, कितना भी आलीशान होटल बुक क्यों ना करवा लो, अपना घर अपना होता है। ऐसी ही परिस्थिति आज बन रही है। कुछ लोग लॉकडाउन में अपने घर पे अपने परिवार के साथ सुकून महसूस कर रहे हैं, इस समय का लुत्फ उठा रहे हैं, तो कुछ लोग लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त लोग सच में क्या महसूस कर रहे हैं, वास्तव में उनकी स्थिति, वास्तव में लोग इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम आज आए हैं घटसाना मुख्यालय की आवासीय कॉलोनी में। तो आइए जानते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम। हाँ जी, आप जो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना हाँ वायरस जी, के कारण, हाँ जी। उसमें आपके काम धंधे बंद होने के साथ साथ आपको घरों में भी रहना पड़ रहा है, इसमें हाँ आप जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो मैडम घर पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे कोरोना वायरस के चलते, और काम धंधे तो है ही, ठप तो हो ही गए हैं। तो जितनी जल्दी ये ख़त्म होएगा उतनी जल्दी काम धंधे भी शुरू हो जाएंगे। कैसे सावधानी बरत रहे हैं आप घर में रहकर? घर में रहकर सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, बाहर थोड़ा बहुत निकलते हैं गेट को हाथ लगाते हैं, तो बच्चों से भी मास्क वगैरह लगा के रखते हैं। जी। हाँ जी। आप लॉकडाउन में आप सब लोग घर में रहते हैं और हाँ आपके जी। आसपास के लोग, और सबका आपका टाइम कैसे स्पेंड होता है, पूरा दिन कैसे निकलता है आपका? बस घर का काम कर लेते हैं, कोई बच्चों के साथ कोई गेम खेल लिया, टीवी देख लिया, इस प्रकार से बस टाइम स्पेंड हो जाता है। जी, थैंक यू। केंद्र सरकार ने जो ये फैसला लिया है उसके बारे में आप कोई खुलासा करना चाहेंगे? जो भी डिसीज़न लिया है गवर्नमेंट ने बहुत सही लिया है। अगर इंडिया ये डिसीज़न नहीं लेती या मोदी जी ऐसा डिसीज़न नहीं लेते कि हम लोगों को घर पे रुकना है पूरा टाइम, लॉकडाउन करना है, तो बचे हुए हैं, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो आज जो स्थिति चीन और अमेरिका की हो रही है, और वो अगर स्थिति कंडीशन यहाँ हो जाती तो शायद कोई संभाल भी नहीं सकता। और बस वही मोदी जी वाली बात बिल्कुल सही है, जान है तो जहान है। अगर जिंदा रहे तो पैसे और कमा लेंगे और ज़िंदगी बहुत अच्छी से चलेगी। कुछ कंफर्म नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। आगे अगर कंडीशन ऐसी होती है तो इस बीमारी से बचाव के लिए एक ही उपाय है, वो है घर पे रहना, और वो ज़रूरी भी है। उम्मीद करते हैं कि आप ये समाचार आप तक पहुंच गया होगा और आगे भी हर समाचार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए बने रहिए।